एक राज मोहब्बत का सीने में छुपाया है, शर्माई सी नजरों का समझो तो इशारा तुम। डरता हूँ मैं धड़कन से, ये कह न दे दुनिया से, जो राज मेरे दिल ने धड़कन को बताया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सलीम, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर इनविजिबल लाइव्स। दोस्तों, जो बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली वो भी कंप्यूटर साइंस में दोस्तों, तो दोस्तों जो भी उनके पहले 3 साल होते हैं पढ़ाई के साथ दोस्तों, वो खूब मस्ती करते रहते हैं। और जो ही फाइनल ईयर में आते हैं, उनके लास्ट 4th ईयर में आते हैं, तो दोस्तों एक मंजिल नजर आती है उनको, और साथ ही साथ वो सपने देखने भी शुरू करते हैं एक बेहतरीन मुस्तकबिल के, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के। और दोस्तों वो सपने क्यों ना देखे, बिकॉज इसके पीछे एक हार्ड वर्क छुपा रहता है, उनके पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस छुपे रहते हैं। तो दोस्तों होता ये है, जो ही बच्चा फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेता, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है, अगर उसके बाद ऑन टाइम उसको जॉब नहीं मिलती है सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो दोस्तों आनन फानन में वो या तो कॉल सेंटर में चला जाता है, या किसी मोबाइल कंपनी में चला जाता है, या बैंकिंग या किसी सेल्स फील्ड में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक हार्ड फैक्ट मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे मुल्क में कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर लेते हैं दोस्तों, उनमें से केवल 40% ही सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा पाते हैं, और जो रिमेनिंग 60% है वो यही या तो कॉल सेंटर्स में फंस जाते हैं, या तो वो मोबाइल कंपनीज में फंस जाते हैं। तो और दोस्तों इसकी सबसे बेसिक वजह है, जो भी ज़्यादातर जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है मुल्क के दोस्तों, वो प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों को नहीं करते हैं, वो इनको नहीं समझाते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। वो पढ़ाते तो सही, लेकिन काउंसलिंग नहीं करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है जॉब में, इंटरव्यू के लिए कैसे अपेयर होना है। और दोस्तों इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से दोस्तों बच्चे जो हैं उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सपनों को टूटने से बचाने के लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलाने जा रहा हूँ आज, जो पिछले 18 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों पिछले 18 साल से जो भी दुनिया की टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और आज भी वो एक गैर मुल्की सॉफ्टवेयर, एक टॉप गैर मुल्की सॉफ्टवेयर कंपनी में है। उसमें जो बहैसियत सीनियर मैनेजर काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिसकी वजह से उनका जो स्केड्यूल है टाइम का, वो बहुत टाइट है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन दोस्तों इसी कंडीशन के साथ कि वो मेरे साथ एक कॉफ़ी का कप पियेंगे, और उस कॉफ़ी के कप के दौरान मैं जो भी उनसे पूछूं वो उनका जवाब देंगे। और जो ही दोस्तों वो कॉफ़ी का कप ख़त्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा जो भी बेसिक नेसेसरी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछ पाऊँ उन्हीं 8-10 मिनटों में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं वहां चला जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर उसके लिए। सर वक्त की नज़ाकत को जहन में रखते हुए सर मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सर इस ब्लॉग को बनाने का केवल और केवल यही मकसद था। सर रिसर्च कहती है जो भी बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री करते हैं, उनका मेन मकसद सर होता है कि वो किसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। सर लेकिन होता ये है कि केवल रिसर्च कहती है कि केवल 40% ही बच्चे सॉफ्टवेयर कंपनीज में घुस जाते हैं, जबकि 60% जो होते हैं या तो वो कॉल सेंटर्स में फंसते हैं, या तो वो मोबाइल कंपनीज में चले जाते हैं। जी सर, ऐसा रीजन बेसिकली इसका यही होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चे को पता नहीं होता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनीज में कैसे अप्लाई करे, कैसे घुसा जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए इंटरव्यू की। राइट सर, पहला यही क्वेश्चन है कि कैसे एक बच्चे ने जब डिग्री खत्म कर ली, अब इसको कैसे, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसको ये कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चे को। ओके, आई विल मेक दिस वेरी सिंपल फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत आसान बना देता हूँ इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, एज अ फ्रेशर इफ यू टारगेट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अपना एक वो करियर पाथ बनाना चाहते हैं, यू नो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. First of all, if you belong to a tier 1 colleges and universities like IITs and all, okay, आपका competition थोड़ा कम हो जाता है. You become little ahead of the competition because आपको जो है companies वो खुद approach करती हैं. ये थोड़ा आपका easy हो जाता है वहाँ पे. But majority of the students do not belong to tier 1 colleges and universities. Obviously then what is the alternative? आपके पास क्या एक alternative रहता है जिसको आप utilize करके अपना जो है करियर पाथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हो. यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको जॉब असिस्टेंस मिलती है.
Like for example, if you go to places like cosmopolitan cities, you have NIITs, जो कि आपको job placements के साथ साथ जो है they give you proper course education, skilled बनाते हैं आपको वो industry के लिए, and at the same time they give you placement assistance as well. But उस पे आपको entirely rely नहीं करना चाहिए, because what I believe is आपके अगर as a fresher आपके concepts clear हो, right, and you know what you know, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. All you have to do is just wait for that opportunity to knock at your door. तो इंशाल्लाह आपको nobody will stop you from actually making a career path in that industry. तो सर अप्लाई करना कहाँ है बच्चे को, अप्लाई करना कहाँ? अब सर अगर कोई बच्चा जो यूजुअली जो सर हमारा जो आईटी हब है कंट्री का, वो तो या तो हैदराबाद हो गया सर, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया. अब अगर सर कोई बच्चा पंजाब का रहने वाला है, पंजाब में उसने इंजीनियरिंग की है, यूपी में या बिहार में या कश्मीर में, तो सर इंटरव्यू के लिए वहां जाना जरूरी है क्या, कि घर में बैठ के भी वो ऑनलाइन भी है वो इंटरव्यू के लिए? ऐसे pre-COVID, you had this tradition where people had to go all the way to these cosmopolitan cities, जहाँ पे जाके उनको जो है companies में try करना पड़ता था, and then face-to-face interviews करने पड़ते थे. That was pre-COVID. We should be thankful to COVID in this sense that COVID के बाद हुआ ये, people started looking for skill, looking for talent pool all over the globe. Right, so the borders did not become a barrier after that. So आपको कॉल किया जा सकता है Skype पे, probably Teams software पे, and then you'll be able to attend the interviews online at home. Okay. Yeah. सर क्या मयार रखा है सॉफ्टवेयर कंपनीज में? मयार क्या है? क्वालिफिकेशन का क्या मयार? क्या डिग्री जरूरी होनी है क्या? Yes, डिग्री जरूरी है. That's a hard fact. We need to really actually understand that कि हमको जो है बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा. That is what is required as a fresher. But if you after a certain point, अगर आपका जो एक experience level है वो एक gain हो जाता है, then your confidence is different. It's at next level. और आपको जो है you will be interviewed based on your skills rather than your academic qualifications. But as a fresher, there are only two things that you need to focus on, right? One is your academic qualification, and good if you scored really well in your academic career as well. That will make it little easier as well. तो एक तो वो है, आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए during your academics to make it easier for you. It's not that कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है और आपको जॉब मिलेगी नहीं, ऐसा I'm not trying to say that, but then it makes it little easier. और उसके बाद आपके concepts. As a fresher, you need to be very, very clear on your concepts. There are different domains in this industry. There is development, there is business side, and then there is QA. There are different domains in this industry. You can really go and choose any of these departments. But based on what you really want to be in your life, you have to prepare like that. So for instance, when you are in college, right, they teach you as part of your academic career, they teach you different languages, major languages like Java, C, C++, C#. अगर आपको एक developer बनना है, if you want to be a coder, focus on those languages. That will give you a real advantage as a fresher. अच्छा सर, मैंने ऐसा भी देखा कुछ बच्चे जैसे सर BCA, क्या BCA जो BCA में डिग्री करता है या MCA करता है सर, वो एलिजिबल होते हैं क्या सॉफ्टवेयर कंपनीज उनको एलिजिबल समझती हैं? The short answer is yes. You have to have 15 years of education. Okay, good if you come from a computer background. Good if you come from computer background, but at the same time, if you have your score is really good and your concepts are pretty clear, your job becomes little easier. अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जैसे किसी ने सिंपल आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर लिया, कॉमर्स में या किसी और सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी लैंग्वेज में भी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, वो सीखते हैं, जैसे ये जावा वगैरह हो गया, C++ सर, right. तो उनके लिए क्या उनके वो एलिजिबल होते हैं क्या सॉफ्टवेयर, वो डेवलपर बन सकते हैं क्या सर उनको नौकरी? क्योंकि उनके पास तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो होती नहीं है उनके पास, राइट. तो उनके लिए सर क्या वो अप्लाई कर, क्योंकि वो उन्होंने भी कुछ कोर्स 2 साल के कोर्सेज उन्होंने भी लैंग्वेज, और जिनका अगर किसी का होल्ड भी होगा ठीक ठाक किसी लैंग्वेज पे, तो उनके लिए सर उनके लिए क्या हिसाब किताब है कंपनीज में? Right, like I said in the beginning before COVID, things were different, and one of the things जो कि companies really used to ask was your they will set a standard. आपका BCA होना चाहिए, BTech होना चाहिए या फिर MCA होना चाहिए. That is what they really ask for as a prerequisite in order to get inside their companies and in order to get inside this industry. But then
जो आपका सवाल है कि जो बंदे बाहर से आते हैं who do not belong to computer background, can they make a career in software industry? Little tricky, little tough. But again, this industry is an outcome based industry. Okay, आप अगर अपना रिजल्ट दे सकते हो, right, you can create your maybe if you are good at, let's say, development, and you create your applications, right, it's with you, right, you can showcase that in your LinkedIn profile. आप अपने LinkedIn profile में उसको host कर सकते हो, and then you can keep doing what you're doing and keep trying for the job as well. I mean, you never know. There are lots of startups जो skillful बंदे ढूंढते हैं. They can really, kind of compromise on your education background, but really, can focus on what you can really bring to the table as a professional. You have a chance. It's not that I will not totally discount that. But then it makes a little difficult, आपको job पाने के लिए you have to have preliminary education that is necessary in a way. सर जो टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज है क्या वो फ्रेशर्स को हायर करती हैं क्या, जो कंट्री की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं? Yes, they are the ones really जो कि फ्रेशर्स को ले लेते हैं compared to startups, because startups का जो है वो seed funding जो है that is always a problem. They never have seed funding with them all the time, right? They are budget focused companies. जो startups होती हैं they are budget focused. What they want is they want professionals जो कि उनको आउटपुट दे सकते हैं within a very short span of time. But जो tier 1 companies है, tier 1 industry के अंदर जो tier 1 companies है, they can afford to wait. So they are the ones who actually go for drives, the fresher drives, and they pick up students from all over the country and teach them, train them for a while, and then give them the real job. अच्छा सर, क्या क्रैश कोर्स कोई यूजुअली जैसे आपने बताया कुछ ये जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं वो क्रैश कोर्स कराते हैं लैंग्वेज की, क्या जरूरी होता है क्या बीटेक के बाद क्रैश कोर्सेज जरूरी होते हैं क्या किसी लैंग्वेज में करना, क्या वो मैंडेटरी है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए? Good question. I appreciate that question. I'll tell you what it is. Basically, जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आपको the focus is more towards the theory. Okay, आपको practicals उतने नहीं पढ़ाए जाते. You get to do your hands on a little bit on practicals, पर उसमें आपका जो है you don't become a professional. आप अगर एक specialization course ले लेते हो, आप एक just one particular language or maybe couple of them उस पे focus करते हो, you will get to know exactly companies में काम कैसे होता है. You will get to know the different types of projects which are real time. The kind of projects that companies have. उनका एक्सपोजर आपको मिल जाता है, देन यू काइंड ऑफ बिकम अ जॉब रेडी प्रोफेशनल, तो थोड़ा इजी हो जाता है. यस. अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि आजकल कोविड के बाद की अगर मैं बात करूं सर, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं. एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी मिल गई होती है, तो सर उसके अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो दूर बैठा है, कश्मीर में बैठा है, लेकिन वो चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सर वो पॉसिबिलिटी है क्या कि मतलब वो ऑप्शन बच्चे को रह सकता है कि मतलब वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है? यस, लाइक आई सेड, कोविड की वजह से जो है लॉट्स ऑफ कंपनीज आर गिविंग वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन. Yes, you should be lucky in that sense. Not all the companies give you work from home, but it is there. अभी इंडस्ट्री के अंदर वर्क फ्रॉम होम का जो चल रहा है अभी, it's going on. Like I said, if you haven't proved your mettle yet in the organizations, if you have not been working, अगर आपने अभी काम नहीं किया हुआ हो for let's say 3 years, 4 years, 5 years तक आपने काम नहीं किया हो, तो it becomes little difficult for you to get work from home as a fresher. Let's be very honest on this. अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन, एक फ्रेशर की सर अगर नौकरी लग जाती है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सैलरी कितनी रहती है उसको सर? क्या सर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो डिपेंड करता है कि क्या सर मियार क्या होता है सर? You're right. It depends on companies. ये ऐसा नहीं है कि अगर आप एक फ्रेशर हो, एक डिग्री लेके आते हो, आप एक स्पेशलाइजेशन लेके आते हो और आपका इतना सैलरी रहेगा. It's not a hard and fast rule, right? Different companies pay differently, right? So you have to try your luck. Based on your luck, you'll get what you actually will get, right? तो वैसे यूजुअली सर कितनी मिलती है इन एन एवरेज, कितनी पर एनम कितना मिलता है एक बच्चे को? If you are not from tier 1 colleges and universities, if you are a normal BTech graduate or an MCA professional, right? So you might be paid around 3 to 5 lakhs, anywhere between 3 to 5 lakhs per annum. So that's the standard for a fresher nowadays.
Earlier it was lesser than that. और सर जो टियर 1 कॉलेज होते हैं तो उनको कितना मिलता है एज फ्रेशर, कितनी सैलरी मिलती है उनको? That is something I cannot really comment on because there are different examples in the market. जिसपे जो है a lot of people have got salaries starting from 60 lakh onwards, 50 lakh onwards. So it's a different ball game altogether there. और सर सबसे लास्ट में, अगर कोई बच्चा, सर यूजुअली जो हम सुनते हैं कि यूएसए में बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, सर क्या फ्रेशर वहां पर भी जा सकता है सॉफ्टवेयर के? उसके लिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए अगर कोई यूके यूएस जाना चाहता हो? You have to have experience. Okay. I'm very honestly speaking on that. You have to have experience on this. अगर आप abroad जाके काम करना चाहते हो, like US, UK and all that, so you need to meet a particular education criteria. Your experience level should be a certain level. तो वो सब चीजें काउंट होती है वहाँ पे. As a fresher, it's little hard. If you want to migrate to USA and make your career there, you have to migrate to USA and start looking for a job there and see how it works. But अगर आप यहाँ पे fresher हो and if you're trying out to get a job in US or UK, that's going to be a real hard deal. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you. तो चलिए दोस्तों, ये थे जाहिद साहब. मुझे यकीन है आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस.